अभी तक हम ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे कि ईश्वर कौन है और वो उसके गुण क्या क्या हैं। तो हमने पढ़ा था कि ईश्वर क्लेश, कर्म, विपाक और आशय इन सभी से मुक्त है। वो निरतिशय है, सर्वज्ञता का बीज है और वह हमारे पूर्वजों का भी गुरु है। काल से अनवच्छेदित वो ईश्वर है। और उस ईश्वर के जप का जो साधन है, प्रणव मंत्र बताया, ओमकार, कि इस ओमकार के द्वारा या ओमकार की साधना से उस ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है और इसलिए उस ओमकार का जप करना चाहिए। तज्जपस तद अर्थ भावनम, उसके अर्थ की भावना या उसके स्वरूप का ज्ञान हमें अपने चित्त में करना चाहिए। ऐसा अभी तक हमने पढ़ा था। अब हम आगे सूत्रों में पढ़ेंगे कि उस ईश्वर के ज्ञान से अथवा प्रणव के जाप से क्या हमें फल मिलेगा। और अगर हम ईश्वर का ज्ञान करेंगे, जो कहा कि ईश्वर प्रणिधानात् वा, सबसे सरल उपाय योग दर्शन में बताया कि हम इस उपाय के द्वारा योग को जान सकेंगे, योग का ज्ञान कर सकेंगे और स्वरूप शून्यता को या तदादृष्टो स्वरूप अवस्थानम, इस अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। तो वो दो चीजें हैं, वो ईश्वर के प्रणिधान से होंगी और उसके लिए हम ओमकार का जप करेंगे। और इस जो जप का फल है उससे क्या होगा, वो सूत्र कहता है, ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च। लक्ष्मी जी, आप इस सूत्र को पढ़ें। सर किसका नाम लिए आप? लक्ष्मी कुमार जी। हाँ जी सर, ओके सर। ततः प्रत्यय चेतनाधिगमो अप्य अंतराया भावश्च। ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमः अपि अंतराया भावश्च। अच्छा प्रयास है। थोड़ा सा यहाँ पर आपकी गलती हो रही थी, हाँ तो जी इसको सर, वो थोड़ा सा उच्चारण को गमः अपि, हाँ हाँ जी सर, वहाँ संधि हाँ विच्छेद। नहीं नहीं, अगर आप संधि विच्छेद ना भी करें तो उसको वैसे ही पढ़ें एक बार। प्रत्येक चेतनाधिगमो अप्य अंतराया भावश्च। नहीं, आपको अगर एक साथ पढ़ना है तो अपि ओ नहीं बोलना, क्योंकि मो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओ अधिगमो की मात्रा अप्य, लगी। अधिगमो हाँ, अप्य नहीं है सर। अधिगमोप्यंतरा, अधिगमोप्यंतरा या भावश्च, ओके तो सर। प्रयास कीजिएगा। तो हम आगे बात करते हैं कि उस ओमकार के जाप से जब हमें ईश्वर का ज्ञान होगा और ईश्वर के ज्ञान से क्या होगा, तो कहते हैं दो चीजें होंगी, दो उसके फल बताओ। एक प्रत्यक्ष चेतना अधिगम होगा, दूसरा अंतराओं का अभाव होगा। अब ये समझें कि प्रत्यक्ष चेतना अधिगम क्या है और अंतराओं का अभाव क्या है। अंतरा पहले समझे, प्रत्यक्ष चेतना अधिगम, प्रत्यक्ष चेतना अधिगम माने चेतना माने ज्ञान, बुद्धि, प्रज्ञा, उसका ज्ञान होगा। जब हम ईश्वर का जप करेंगे तो ये दूसरा रास्ता है अपनी मंजिल तक पहुंचने का। तो यहाँ पर भी स्वाभाविक है कि जैसे हमने पहले बात करी थी, श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक तेषाम, तो वहां भी प्रज्ञा का जागरण होना या प्रज्ञा की जागृति आवश्यक है योग मार्ग में पहुंचने के लिए। और इसमें भी प्रज्ञा का ज्ञान होना या अपने स्वरूप का ज्ञान होना अथवा प्रकृति पुरुष के मध्य भेद होना आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पर भी कहा कि प्रत्यक्ष चेतना अधिगम होगा, आपको अंतरात्मा का या अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। आपकी चेतना जब जागृत होगी तो आपको विभेद पता चलेगा प्रकृति के मध्य, पुरुष के मध्य, और अपनी वास्तविकता का, अपने स्वरूप का ज्ञान हमें होने लगेगा कि हम कौन हैं, किसके द्वारा इस धरती पर भेजे गए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है इस धरती पर आने का। ये सब जो है आत्म तत्व से संबंधित प्रश्न है, उन सभी का ज्ञान होना और धीरे धीरे इन प्रश्नों का जो समाधान है वो प्राप्त हो जाना कि हम कौन है। हम कौन है माने अहम ब्रह्मास्मि, शिवो इत्यादि जो भी हमारे वेद की, उपनिषद के वाक्य हैं, इन सभी का हमें ज्ञान या इनकी अनुभूति होने लगेगी। तो ये प्रत्यक्ष चेतना अधिगम है। अभी दूसरा कहा कि अंतराया अभाव, अंतराओं का अभाव होगा। अंतरा माने होते विघ्न। तो योग मार्ग में आने वाले जितने भी विघ्न हैं, जितने भी जो है क्लेश हैं, जितने भी दुख हैं, उन सभी का अभाव ईश्वर प्रणिधान से हो जाएगा अगर हम ईश्वर की शरणागति ग्रहण कर लें तो। विघ्न कौन कौन से, किसी ने पूछा भैया आपने कहा कि विघ्नों का अभाव होगा, तो वो विघ्नों के नाम बता दीजिए, हम भी तो जान लें कि विघ्न कौन कौन से हैं।
पतंजलि कहते हैं अगले सूत्र में 9 प्रकार के विघ्न हैं। उन 9 प्रकार के विघ्नों को एक ही सूत्र में लपेट लिया पतंजलि ने। इतना लंबा ये सूत्र है। आप में से मैं पूछूंगा, क्षमा कीजिएगा वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी, हरजिंदर जी, जी सर। आप हरजिंदर कौर जी, आप इस सूत्र को पढ़ें। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अब हो रही होगी, नहीं हो रही? नहीं हो रही है। एक सेकंड होल्ड कीजिए। अब देखिएगा, जी हो गई। हो गई ना? ठीक है, अब पढ़ें हरजिंदर जी। क्या आप आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। हरजिंदर कौर जी, कौशल जी रिमूव कर दीजिएगा। कमल बाबरा मैम, आप आइए हाँ और इस जी सूत्र सर। को पढ़ें। व्याधि, सत्य, निश्चय, प्रमाद, आलस्य, अवितृति, भ्रांति, दर्शन, अलभ्य, भूमि भूमिकत्वा, अविलिस्थात्वानि, चित्त विक्षेप, पाश्चात्य। सर आगे नहीं बन रहा मुझसे, छोटा हो गया। चलिए कोई बात नहीं। चेतन जी, चेतन चंदेल, चेतन चंदेल जी, माइक ऑन करेंगे अपना। चेतन जी, माइक ऑन करेंगे। जी सर। आप पढ़ें सूत्र को। जी सर, स्क्रीन में शो हो रहा है। व्याधि ज्ञान संशय प्रमाण आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलग भूमि तत्व अनावश्यक तत्वानि चित्त विक्षेप आश्चर्य उत्तर आया है। एक बार मिला के पढ़ें, जैसा सूत्र लिखा हुआ है वैसे ही पढ़ें। व्याधि ज्ञान संशय प्रमाण आलस्य अलग भूमि तत्वानि चित्त विक्षेप आश्चर्य उत्तर आया। अच्छा प्रयास है, आपने अच्छा उच्चारण किया था। इसको जब हम तोड़ते हैं तब तो ठीक है। अगर आपको सूत्र पढ़ने को कहा जाता है तो प्रयास करें कि सूत्र को जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ने का प्रयास करें। भावना जी, आप पढ़ेंगे एक बार? हाँ जी, मैं कोशिश करती हूँ। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वा अनावस्थित तत्वानि चित विक्षेप आस्ते अंतरायाः। एक तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाँ जी, अविरति नहीं है, मतलब आपने बोला आलस्य विरति, तो आलस्य विरति, तो इसीलिए दोनों को मिला के आलस्य अविरति होता है। दूसरा ओके। यहाँ पर कहीं पर था कुछ गड़बड़। चलिए एक बार मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुने। मेरे ख्याल से कल परसों सत्येंद्र जी ने उच्चारण करवाया था आप लोगों का। आप लोग पढ़ें इस सूत्रों को, क्योंकि मैं बार बार अगर सूत्र पढ़ाऊंगा तो फिर सिलेबस रह जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर केवल सिलेबस पूरा करवाऊंगा और सत्येंद्र जी ने उच्चारण करवाया है। अभ्यास आप लोगों का आपके साथ है। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादा लक्ष्य विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वा नवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ति अंतरायाः। तो 9 प्रकार की विक्षेप या 9 प्रकार की अंतराएं जो है पतंजलि ने इसमें बताई हैं। तो 9 हैं, इसमें व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व
और अनावस्थित तत्व। ये 9 प्रकार की व्याधियां या 9 प्रकार के विक्षेप, विघ्न पतंजलि ने बताए कि ये आपके योग मार्ग में आएंगे। और जब आप ईश्वर का प्रणिधान करेंगे, ईश्वर की शरणागति ग्रहण करेंगे, तो ये जो 9 प्रकार के विघ्न हैं, 9 प्रकार की अंतराय हैं, 9 प्रकार के विक्षेप हैं, ये स्वतः दूर हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनस्तित्व। अब हम इनको एक एक करके जानते हैं कि क्या क्या है ये 9। सबसे पहले बात करें कि व्याधि। व्याधि माने शारीरिक रोग। हम जब सांख्य दर्शन पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने इसकी चर्चा करी थी कि व्याधि शारीरिक रोग होता है। और ये किस ताप के अंतर्गत आता है, कौन बताएगा आप में से? आध्यात्मिक ताप के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छा। जो शरीर में कष्ट उत्पन्न होते हैं, शरीर में हमें दुख मिलता है, वो सभी व्याधि के अंतर्गत आता है, शारीरिक पीड़ा। स्त्यान होता है अकर्मण्यता। अकर्मण्यता माने किसी भी साधन में प्रवृत्त ना होना। आपकी सब कुछ समर्थ होने के बाद भी आप किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो पाते, नहीं होते, उस कार्य को नहीं करते, तो वो है स्त्यान। संशय माने होता है दुविधा, द्वंद, कि मैं ये कार्य कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये संशय है। और संशय आत्मा विनश्यति। जो व्यक्ति संशय करता है वो व्यक्ति स्वतः अपना विनाश करता है और अपने आप को कष्टों में डालता है। तो दुविधा, अगर बहुत सारे लोग नेट का फॉर्म भरने से डरते हैं कि क्या मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ये सब जो है दुविधा, ये संशय, इस सब संशय के अंतर्गत आता है। जहाँ पर 2 चीजें हों, 2 चीजों में से आपको एक को चुनना हो, ये सब संशय में होता है। प्रमाद का अर्थ होता है कि योग साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना, बेपरवाही करना। आप अष्टांग योग के मार्ग पर चल रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम उसकी साधना भी कर रहे हैं, लेकिन आपने लापरवाही करी, बेपरवाही करी, अवहेलना कर दी उसके साधनों की। अथवा जैसे हमने अभ्यास का सूत्र पढ़ा था कि दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तो उसमें हमने बोला था कि हमारे जो अभ्यास है या अभ्यास के साधन है, उनका सत्कार या उनके प्रति श्रद्धा आवश्यक है। अगर हम लापरवाही पूर्वक उस कार्य को करें और हम अभ्यास भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, उस साधना के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, अभ्यास नहीं है, और हम लापरवाही से उस कार्य को कर रहे हैं, बेमन से कर रहे हैं, तो ये सब प्रमाद के अंतर्गत आता है। लापरवाही करना, बेपरवाही करना, अवहेलना करना। कि आप आसन तो कर रहे हैं और उसी जो दर्शन या जो ग्रंथ हमें आसनों के बारे में बता रहे हैं, उसी दर्शन में हमें उस आसन को करने से पहले कुछ यम और कुछ नियम करने को भी बताया है। तो हम उनकी अवहेलना या उनकी उपेक्षा करके हम सीधे आसनों में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो यही चीजें आसनों की अवहेलना है, यही चीजें अपने अभ्यास की, अपने साधनों की अवहेलना है। तो ये प्रमाद के अंतर्गत आता है। कई कई जगह पर प्रमाद को आलस्य के रूप में ग्रहण किया जाता है, पर यहाँ पर 2 शब्द अलग अलग दिए गए हैं, प्रमाद और आलस्य। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग अलग है। प्रमाद माने यहाँ पर अवहेलना से लिया गया है, और आलस्य अभी दूसरा, इसका अगला वाला जो है विघ्न है। आलस्य माने कि चित्त में तमोगुण की अधिकता से शरीर में भारीपन हो जाना। जैसे हमने निद्रा में पढ़ा था कि निद्रा जब क्लिष्ट वृत्ति में जागृत होती है और वह तमोगुण का उसमें प्रादुर्भाव होता है, तमोगुण शरीर में निद्रा पूरी होने के बाद उत्पन्न होता है, तो हमारे शरीर में भारीपन होता है, हम किसी कार्य को करने में प्रवृत्त नहीं होते, हमारा मन ही नहीं करता। शरीर ठीक ठाक होने के बाद भी शरीर में भारी भारीपन महसूस होता है और हमें जिस कार्य को हम करना चाहते हैं उस कार्य को करने में बाधक बनता है। तो तमोगुण का आविर्भाव होना और उस तमोगुण के द्वारा शरीर में आलस्य की उत्पत्ति और कार्य करने में प्रवृत्त ना होना, ये आलस्य है। फिर का अविरति। अविरति माने विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उनमें आसक्ति हो जाने के कारण चित्त में वैराग्य का अभाव। आप योग साधन कर रहे हैं, योग की साधना करते करते आपके चित्त में विषय उत्पन्न होने लगे, विषयों का संयोग होने लगा। जैसे पहले बता चुका हूं कि आप योग साधना करेंगे तो बहुत सारे विघ्न आएंगे, सिद्धियां भी जो आएंगी आपके योग साधना में विघ्नों का कार्य करेंगी, आपको योग मार्ग से भटकाएंगी। तो वही जो है विघ्न है और विषय भी हैं,
क्योंकि शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि सब विषय हैं, उन विषयों का या जो सिद्धियों का आपके साथ संयोग हो जाएगा और आपका चित्त जो है उन विषयों से या जो है आपकी इंद्रियां उन विषयों के साथ संलिप्त होकर के आपके कार्य में बाधक बनेंगी, तो इसी को कहा अविरति। जैसे हमने एक सूत्र पढ़ा था, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वही वाला सूत्र यहाँ पर अप्लाई होता है कि वृत्तियों का इंद्रियों के स्वरूप सा हो जाना और आप अपने कार्य को करने के बजाय आपकी जो वृत्तियां हैं चित्त की, वो विषयों से चिपक गई हैं, विषयों को उन्होंने मित्र बना लिया है और चित्त में वैराग्य होने के बजाय वैराग्य का अभाव हो गया, तो ये चीजें अविरति के अंतर्गत आती हैं और अविरति कहलाती है। दूसरा बताया इसके बाद भ्रांति दर्शन। भ्रांति माने भ्रम, कि गलत ज्ञान होना या जो चीज हम समझना चाहते हैं उस चीज के प्रति हमें भ्रम हो जाता है। एक तो संशय है, संशय और भ्रम में अंतर यही है कि संशय में दुविधा होती है और भ्रम का अर्थ है गलत ज्ञान। जैसे रस्सी और सांप वाला जो उदाहरण है कि रस्सी को सांप समझ लेना, या जैसे संसार है ये नश्वर संसार है, इसी नश्वर संसार को सत्य मान लेना ये भी भ्रम है, झूठा ज्ञान है, तो इसी को भ्रम कहा गया, इसी को भ्रांति दर्शन कहा गया, भ्रम हो जाना। आगे कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व। आप योग साधन कर रहे हैं, साधना करते करते जैसे अष्टांग योग की साधना करनी है, आप यम नियम आसन प्राणायाम धारणा तक आपने अपनी साधना पूरी करी, सिद्ध हुए आप धारणा तक, लेकिन आपका जो अंतिम उद्देश्य है समाधि, आप उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे। न चाहते हुए भी आपकी वृत्तियां जागृत हुई और आप अपने लक्ष्य से भटक करके विषयों में प्रवृत्त हो गए। इसी को कहा अनवस्थित तत्व, जो है मतलब अपने लक्ष्य प्राप्त होकर के उसमें ठहर ना पाना। समाधि आपने प्राप्त करी पर संप्रज्ञात समाधि में ही आप अनवस्थित हो गए। सॉरी, ये अलब्ध भूमिकत्व समझा रहा था। अलब्ध भूमिकत्व में कि आप धारणा ध्यान तक तो पहुंचे, ध्यान प्राप्त पार करते ही जैसे समाधि प्राप्त होने वाली है। अलब्ध माने, लब्ध माने होता है प्राप्त करना, तो अलब्ध माने प्राप्त न होना। आपकी जो अंतिम स्टेज समाधि की है, अंतिम भूमि है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, निरुद्ध भूमि जिसको बोलते हैं, निरुद्ध अवस्था, वहां तक आप पहुंचने वाले हैं। अनेक प्रयास करने के बाद भी आप नहीं चढ़ पा रहे हैं, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, इसी को अलब्ध भूमिकत्व कहा जाता है। जैसे कोई चींटी पहाड़ पर चढ़ती है, चढ़ते चढ़ते, या हमारे जैसे दीवार होती है घर पर, दीवार पर चढ़ते चढ़ते जैसे ही उसको छत तक पहुंचना होता है तो गिर जाती है। इसी को अपने लक्ष्य को प्राप्त ना करना, या अपनी जो भूमि है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर प्राप्त करने से पहले ही वहां से पदच्युत हो जाना, गिर जाना, ये सब अलब्ध भूमिकत्व कहलाता है। और अनवस्थित तत्व ऐसा है कि जो आपने अपना लक्ष्य प्राप्त तो किया, अपने एक एक हम क्रम से योग के सोपानों को करते हैं, यम भी नियम भी आसन भी, तो किसी भी एक साधन में जिसमें जो आपका पहला लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर रहे हैं, पर प्राप्त करने के बाद आप उसमें ठहर नहीं पा रहे हैं, अनवस्थित हो रहे हैं। स्थित माने स्थिरता लाना उसमें, लेकिन आपके चित्त में स्थिरता नहीं है और आप उस लक्ष्य पर, उस सीढ़ी पर चढ़ते हुए भी बार बार गिर रहे हैं, भटक रहे हैं, और स्थिरता आपके चित्त में नहीं है। और आपकी चित्त की स्थिति होने पर भी उसका न ठहरना, कि आप जिस सीढ़ी पर खड़े हैं वहां पर भी, या जिस चित्त की भूमि पर है वहां पर से बार बार विचलित हो जाना, इसको अनवस्थित तत्व कहा गया है। इस प्रकार से ये 9 प्रकार की व्याधियां चित्त के विक्षेपों के रूप में बताई गई हैं। इन्हीं का नाम अंतरा भी है, इन्हीं का नाम विघ्न भी है, इन्हीं का नाम प्रतिपक्षी भी है। प्रतिपक्षी माने जो विरोधी है योग का, जो आपको योग मार्ग को पूरा नहीं करने देता, ये है। और जब आप ईश्वर का प्रणिधान करेंगे, ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे या ईश्वर की शरण ग्रहण करेंगे, तो आपको इन जो 9 प्रकार के विघ्न हैं, 9 प्रकार के अंतराय हैं, इनसे मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ पतंजलि ने कुछ सह अंतराय विघ्न और बताए हैं। माने सह अंतरायों का अर्थ होता है साथ साथ चलने वाले, सह माने साथ में, तो सह भूव होगा। विक्षेपों, जैसे राष्ट्रपति होता है, अगर राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उसका जो कार्यवाहक होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री यदि
कहीं गैर मौजूद होता है तो उस समय उप प्रधानमंत्री कार्य करता है। प्रिंसिपल अगर स्कूल में उसको छुट्टी लेता है तो वाइस प्रिंसिपल वहां पर होता है, तो उप प्राचार्य जिसको कहा जाता है, तो वो कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार से जब विघ्न होते हैं चित्त में, विघ्नों का अभाव होता है या विघ्नों की अनुपस्थिति होती है अथवा विघ्न चित्त से समाप्त हो जाते हैं, तो कुछ और उप विघ्न या उप जो है सभव इनको कहा जाता है। विक्षेपों के साथ या विघ्नों के साथ कार्य करने वाले ये दूसरे प्रकार के विघ्न हैं, ये चित्त में बाधा डालते हैं और ये भी योग मार्ग से भटकाते हैं। तो ये भी 5 प्रकार के हैं, पहले वाले 9 प्रकार के, ये 5 प्रकार के। तो ये सूत्र में कहा कि दुख दौर मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव, 5 प्रकार के सह विघ्न बताए, सह अंतराएं बताई हैं, जिसमें दुख, दौर मनुष्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास, ये सब 5 चीजें हैं। ये जो है विक्षेप के साथ होने वाले हैं, विक्षेप माने विघ्नों के साथ चलने वाले हैं। एक एक करके इनको पढ़ते हैं कि दुख क्या है। दुख हम पहले पढ़ चुके हैं सांख्य दर्शन में। प्रीति जी आप बताएंगे दुख क्या है? सर दुख 3 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। जी जो मतलब व्याधि आध्यात्मिक में सर जो अपने खुद के द्वारा और जो स्वयं के द्वारा बाधित हो, जो शारीरिक और मानसिक होती है। आदि भौतिक जो अपन क्या कहना चाहिए, इंद्रियों, पशु पक्षी या किसी मतलब व्याघ्र आदि के द्वारा, जो जीव जंतु के द्वारा जो हमें। और आदि भौतिक माने जो सांसारिक जैसे आपदा होती है, कहीं पे स्खलन या बाढ़ आना, ये आदि भौतिक है जिसपे हमारा बस नहीं रहता। जी सॉरी, आधिदैविक है। हाँ जी। आध्यात्मिक माने शारीरिक और मानसिक जो दुख होते हैं आध्यात्मिक होते हैं। आदि भौतिक जो दूसरों के द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं, पशु पक्षी कीट सरीसृप इत्यादि के द्वारा, ये आदि भौतिक होते हैं। आदि दैविक माने प्रकृति जन्य या जो हमारा जैसा कहा जाता है भूत प्रेत पिशाच तंत्र मंत्र के द्वारा जो हमें दुख मिलते हैं, वो सब आदि दैविक दुख होते हैं। तो ये है पहला सह विघ्न या उपविघ्न या सह अंतरा। दूसरा है दौर मनुष्य। दौर मनुष्य माने मन का दुर्बल होना, मन में क्षोभ होना। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं और कार्य करते करते आपके मन में उदासीनता, विकलता, चित्त में भ्रम पैदा हो रहा, उन्माद हो रहा है और आपका आपके कार्य से मन हट जा रहा है। मन में दुख, पता नहीं कभी कभी ऐसा होता है लोगों के मन में, कोई कार्य करते करते वो बीच में दुखी होने लगते हैं, अचानक बिना कोई कारण के उनके मन में उनका मन कमजोर होने लगता है और उनके कार्य से मन हटने लगता है। तो मन की दुर्बलता इसको कहा जा सकता है संक्षेप में कि इच्छा पूर्ति न होने पर मन में क्षोभ उत्पन्न होना। तो इसमें इच्छा पूर्ति भी लिखा है। अगर आप कोई कार्य की इच्छा रखते हैं और इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई तो आपके मन में दुख हो गया। नेट का एग्जाम दिया, दुर्भाग्यवश सफलता नहीं मिली और हम असफल हुए, तो मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, मन टूट जाता पूरी तरह से और फिर ये होता है कि अगली बार हम नेट देंगे ही नहीं। मैंने इतनी मेहनत करी थी और इतनी मेहनत करने के बाद मैं फेल हो गया। तो मन में जो दुख मिलता है इसी को दौर मनुष्य कहा। और वो जो दुख होता है वो हमें अगली बार कार्य करने के लिए प्रेरित करने से रोकता है। हमारा जो है आत्मविश्वास कमजोर होता है और हम गिरने लगते हैं। तो अगर हमारा जो मन मजबूत होगा, दौर मनुष्य हमारे चित्त में नहीं होगा, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम उस कार्य करने के लिए दोबारा से उठ खड़े होंगे। तो ये दौर मनुष्य है। अगला का अंग में जयत्व। अंग में जयत्व माने अंगों में कंपन होना। कार्य करते करते बहुत सारे लोगों के हाथ कांपते हैं, चाय पीते पीते बहुत सारे लोगों के हाथ कांप जाते हैं, इसी को अंगों में कंपन होना, ये शारीरिक पीड़ा है। अंग में जयत्व, अंगों में कंपन होना। श्वास और प्रश्वास। श्वास माने श्वास लेना और प्रश्वास माने श्वास छोड़ना। जब हम योग की बात करते हैं तो वहां पर प्राणायाम आता है। प्राणायाम में श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद करना, इस श्वास और प्रश्वास की गति को रोक लेना प्राणायाम है। तो इसीलिए प्राणायाम कहा कि ताकि हमारी श्वास और प्रश्वास की गति रुक जाए और हमारा चले बातें चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। जब तक वायु चल रही है तो तब तक चित्त चलेगा, चित्त भटकेगा इधर उधर। जैसे ही प्राणायाम
हम करेंगे और प्राणायाम करते करते विषयाक्षेपी हो जाएगा और स्वतः ही हमारा प्राणायाम सिद्ध होने लगेगा। तो प्राणायाम सिद्ध होने पर चित्त भी निरुद्ध होने लगेगा, चित्त एकाग्र होने लगेगा, चित्त स्थिर होने लगेगा और श्वास और प्रश्वास को रोक करके हम चित्त को रोकेंगे, एकाग्र करेंगे तो हमें अपने लक्ष्य में सफलता मिलेगी। श्वास और प्रश्वास दोनों ही योग मार्ग में बाधक है। तो प्राणायाम का महत्व इसलिए है। और जब हम केवली प्राणायाम घृण संहिता में पढ़ रहे थे, वहां पर भी केवली में बात करी थी कि हमें उसमें उन्होंने श्वास की संख्या बताई है कि आप 16 अंगुल श्वास लेंगे तो आपका मतलब निद्रा में इतने अंगुल श्वास, कार्य करने में व्यायाम में इतने अंगुल श्वास, ये वहां पर उन्होंने संख्या का उंगलियों के नाम बताया है कि इतना गहरा हमारा श्वास होता है और जितना श्वास अधिक गहरा होगा तो उम्र उतनी कम होगी। तो उस श्वास को गहरा ना होने दिया जाए, मतलब श्वास और प्रश्वास दोनों ना होने दिया जाए। श्वास गहरा होता है तो उसमें स्थिरता आए, उसको हम अंदर रोकने की शक्ति हमारे में मौजूद हो। अगर हम प्रश्वास करें तो बाह्य कुंभक लगाने की शक्ति हमारे शरीर में मौजूद हो। और जब हम श्वास प्रश्वास की दोनों विघ्न शरीर से दूर हो जाएंगे तो शरीर में निश्चित रूप से एकाग्रता स्थिरता आएगी। और इसी प्रकार से ये 5 विघ्न जो सह अंतराएं हैं ये पतंजलि ने बताई। और कहा कि तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, इसलिए इनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। एक तत्व माने वह कोई भी एक तत्व हो सकता है, जो आप चाहे उसको ईश्वर के रूप में ले लें अथवा जो हमारे 25 तत्व ये बता रखे हैं पंच महाभूतों से लेके प्रकृति पर्यंत, किसी भी एक तत्व का अभ्यास कर लें अथवा किसी भी एक चक्र का अभ्यास कर लें, उसमें धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करें। तो इस प्रकार जब आप करेंगे तो ऐसा करने से ऊपर के जितने भी विघ्न हैं वो दूर होंगे और आपको अपने मार्ग में सफलता मिलेगी। एक तत्व का माने ईश्वर भी यहाँ पर लिया गया, किसी ने ईश्वर लिया है और किसी ने एक तत्व माने कोई भी एक तत्व, कोई भी एक साधन जिसके द्वारा जिसमें हम अपना ध्यान एकाग्र कर सके और जिसमें हम साधना कर सके, वो एक तत्व, उसका अभ्यास करना है। जो उपयुक्त उपाय बताए हैं जो उपयुक्त विघ्न बताए हैं इन विघ्नों को दूर करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों प्रकार के विघ्न, जो विघ्न बताए हैं और जो सह अंतराएं या सह विघ्न बताए हैं, उनका नाश ईश्वर प्रणिधान से होता है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा उपाय भी बताया। एक तो ईश्वर प्रणिधान बताया उन उपायों को दूर करने के लिए, दूसरा उपाय ये बताया कि एक तत्व का अभ्यास करें। एक सेकंड, फोन हैंग हो रहा है। अगर आप एक तत्व का अभ्यास करेंगे, किसी भी एक वस्तु में अपने चित्त को स्थिर करेंगे और मन में एकाग्रता आएगी, एकाग्रता आने से आपके चित्त में काम क्रोध लोभ मोह जितने भी विकार हैं ये विकार दूर होंगे और विकारों के दूर होने से आपका चित्त निर्मल होगा। चित्त निर्मल होगा तो कार्य में सफलता निश्चित मिलेगी, ऐसा पतंजलि बताते हैं। आगे कुछ साधन बताए हैं जो इनको बोलते हैं चित्त प्रसादन के उपाय। ये 7 उपाय हैं या 7 साधन हैं जिनके द्वारा चित्त को निर्मल बनाया जा सकता है या चित्त को प्रसन्न किया जा सकता है। चित्त माने मन बुद्धि अहंकार, इनमें प्रसन्नता लाई जा सकती है। और जब मन हमारा प्रसन्न होगा तो हमारा जो कार्य है वो बहुत अच्छे से संपादित होगा। कई बार सफलता मिलने पर भी व्यक्ति दुखी होता है। मैं कल ही पढ़ रहा था कि उसकी एक लड़की के बोर्ड में 99 पॉइंट कुछ नंबर आए थे, वो फिर भी दुखी थी। यानी उतनी सफलता होने के बाद भी मन दुखी होना, इसका मतलब आपके मन में असंतोष है, आपका मन स्थिर नहीं है, आपके मन में संतोष का अभाव है। और संतोष का अभाव रहेगा तो आपके मन में दुख होगा, ऐसा निश्चित है। तो इसीलिए पहले मन को प्रसन्न बनाना, संतोष का भाव मन में होना, संतुष्टि मन में होना ये आवश्यक है। और इसी के लिए चित्त की निर्मलता के लिए, मन को प्रसन्न बनाने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। उपाय 7 हैं। इन 7 उपायों में पहला उपाय इस सूत्र में बताया। आप में से कौन पढ़ेगा इस सूत्र को? सर मैं पढ़ूं? सर मैं पढ़ूं? कोई बोला था जी, पढ़े आप? सर मैं पढ़ूं? सर मैं पढ़ूं? सर पढ़ूं मैं? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुखदः
सॉरी सुख दुख पुण्य पुण्य अपुण्य सॉरी सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणां भावना तस्य चित्त प्रसादनम। ठीक, अंजलि राजपूत जी आप पढ़ें। अंजलि जी। चलो जी सर। सर थोड़ा सा गलत होगा, मैं वो हम बस सही तैयार करेंगे। कर रही हूँ। मैत्री करुणा मुदिता मुदितो पेक्षणाम सुख दुखा पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना भावना तच्चित प्रसादनम। जी, अंजना जी आप पढ़ेंगे। जी सर। मैत्री करुणा मुदितो प्रेक्षणाम सुखदु दुख अपुण्य पुण्य विषयाणाम भावनात् तश्चित प्रसादनम। जी, बड़े बड़े सूत्र हैं, आपको पढ़ना आना चाहिए। अच्छा प्रयास है दोनों का। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। इस सूत्र में 4 विषय हैं और 4 प्रकार की भावनाएं हैं। भावना माने हमारी इस कक्षा में जो भावना, उससे न समझे बिल्कुल नहीं। ये 4 भावनाएं अलग हैं। ये 4 भावनाएं हैं मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा। भावना माने हमारे चित्त में आने वाला जो भाव है उसी को भावना कहा। तो इस जो चित्त के अंदर भाव आता है, मन में जो भाव आता है, इन 4 भावों को इन 4 विषयों में अप्लाई करना है। 4 विषय पहले बताए कि सुख दुख पुण्य और अपुण्य। इन 4 विषयों में अथवा जिस व्यक्ति के मन में ये 4 भाव हों, 4 में से एक भी हो जो सबसे अधिक उसमें उत्पन्न हो रहा हो, कोई व्यक्ति सबसे अधिक सुखी हो अथवा दुखी हो अथवा पुण्यात्मा हो अथवा पापात्मा हो, उन चारों व्यक्तियों में 4 प्रकार की भावनाएं हमें रखनी है। 4 प्रकार के विचार, 4 प्रकार की जो है भावनाएं हमें वहां पर अप्लाई करनी है। रोहित तो जी, मैं पहला इसको 1 मिनट में एक्सप्लेन करूं क्या प्लीज? जी करिए। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू वेरी मच। पतंजलि ने यहाँ ऐसा बोला है कि पतंजलि दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं, सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापी। तो इन 4 प्रकार के लोगों में से आपको अपना जीवन कैसे जीना है। हम में से कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता होगा। कैसे रहना चाहते हैं हम लोग? सुखी। तो पतंजलि ने इस सूत्र के माध्यम से ये बताया कि यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो सुखी लोगों के बीच में रहना पड़ेगा आपको। आप अगर दुखी लोगों के बीच में रहोगे तो आप भी दुखी हो जाओगे। व्यवहार कैसा करना है आपको? 4 प्रकार के लोगों के साथ में मैत्री करनी है। कैसे लोगों से? सुखी लोगों से। करुणा करनी है। कैसे लोगों से? दुखी लोगों से। उपेक्षा करनी है। कैसे लोगों की? पापी लोगों की। और मुदिता मतलब है कि आपको साथ देना है, सहयोग करना है। कैसे लोगों का? जो पुण्यार्थी हैं। ये 4 कैटेगरी पतंजलि ने समाज में बताई है कि ऐसे लोग हैं, ऐसा आपको व्यवहार करना है। थैंक यू रोहित। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा बताया। 4 प्रकार के लोग हैं, 4 प्रकार के लोगों के प्रति 4 प्रकार की भावनाएं बताई। तो लोग माने यहाँ पर विषय लिया गया है और अगर पेपर में आएगा तो विषय आएगा, इसलिए आप विषय शब्द को पकड़िए जो टेक्निकल वर्ड है योग दर्शन का। और जो पेपर में आएगा तो पेपर में इसी के शब्दों को, जो यहाँ के दर्शन के शब्द है, इन्हीं को वहां पर पकड़ता है और इन्हीं से संबंधित इन्हीं शब्दों को लेकर के आपसे प्रश्न वहां पर किए जाएंगे। तो जो मैत्री है वो कैसे व्यक्तियों से करें? तो क्या सुखी व्यक्तियों से करें। माने जो सुखी व्यक्ति संसार में है उनसे मित्रता की भावना रखें, स्वार्थवश नहीं, निस्वार्थ भाव से मित्रता की भावना सुखी व्यक्तियों से रखें, ताकि जो सुखी व्यक्ति है वो और आप मिलकर के दोबारा से फिर किसी और व्यक्ति को सुखी कर सकें, दोबारा से किसी और व्यक्ति को पुण्य की ओर को अग्रसरित कर सकें। इसलिए मैत्री व्यक्ति से, सुखी व्यक्ति से मैत्री की भावना रखें। दुखी जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति से करुणा की भावना रखें। करुणा माने दया। तो जो दुखी व्यक्ति है उसके प्रति अगर आप दया करेंगे तो उसके दुखों को दूर करने में मदद हो जाएगी या उसके दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए दुखी व्यक्ति से आप करुणा करें, दया करें। पुण्य माने अच्छे कार्य। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, समाज को अच्छे मार्ग पर अग्रसरित कर रहा है,
लोगों का पथ प्रदर्शित कर रहा है, लोगों की सहायता कर रहा है, परोपकार, दया, करुणा, शीलता, ये सब गुण उसमें हैं। और ऐसे व्यक्ति के साथ आपको जलने के बजाय आपको प्रसन्नता होनी चाहिए, आपके चित्त में आनंद होना चाहिए और आपको उसका सहयोग करना चाहिए। मुदिता माने प्रसन्नता। अगर आप उसका सहयोग ना कर सके, कम से कम उसे जले नहीं और प्रसन्न चित्त होकर के आप भी आत्मसंतोष करें और उससे प्रेरणा लें कि आपको भी उस जैसा व्यक्ति बनना है। उसको देख करके आपके मन में प्रसन्नता हो, एक सकारात्मकता आपके चित्त में आए, तो ये है मुदिता। और उपेक्षा माने इग्नोर करना, अवॉइड करना। कोई पापी व्यक्ति होता है, पहले तो प्रयास करें कि उसके पाप को दूर करें, उसके पापों की उपेक्षा करें। और अगर ऐसा नहीं हो पाता कि आप उसके पापों को दूर करने में असमर्थ हो जाते हैं, बार बार समझाने पर भी वह व्यक्ति नहीं समझ पाता, तो पापी की उपेक्षा करें, उससे लड़ने के बजाय उससे बचें। तो ये जो है उपेक्षा, ये चौथी भावना है इस अपुण्यता के, इस पाप के विषय में। पतंजलि ने बहुत व्यवहारिक सूत्र ये बताया जो हमें अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए और अप्लाई किया जा सकता है, और इससे हमारा चित्त प्रसन्न होगा। जब हम उपर्युक्त 4 भावनाएं अपने मन में अपनाएंगे तो हमारा चित्त में प्रसन्नता आएगी, मन प्रसन्न होगा और हमें शांति मिलेगी। दूसरा कहा प्रच्छर दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्राणस्य माने श्वासस्य, प्राण वायु को बार बार निकालना और छोड़ना। एक तरफ से तो पहले बताया कि श्वास और जी सर ये मैत्री करुणा, हाँ मैत्री करुणा जो है, इनको हम गुण बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? हाँ, गुण बोल सकते हैं, भावनाएं बोल सकते हैं। सर वो व्यवहार कुशलता है एक्चुअली। व्यवहार कुशल तो ने बता ही दिया कि व्यवहार में अपनाए जाने वाले ये साधन है। पतंजलि का व्यवहारिक सूत्र ये है। समाधि हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन ये जो सूत्र है, इस सूत्र को सभी लोग अपने जीवन में अपना सकते हैं। सर मैंने इस पे आर्टिकल लिखा था, क्या मैं ग्रुप में शेयर कर सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल, आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अभी फिलहाल पढ़ने दीजिए, क्योंकि फिर बीच में फ्लो टूट जाता है और बाकी जो लोग होते हैं उन्हें डिस्टर्ब होता है। प्रच्छर दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, जहाँ बात कर रहे थे कि श्वास और प्रश्वास जो है सह अंतराय है, चित्त में बाधक है, चित्त के जो है योग मार्ग में बाधक बनते हैं, चित्त को रोकते हैं। हमने पहले वाले सूत्र में पढ़ा था, इस सूत्र में श्वास प्रश्वास विक्षेप सहब हुआ। और यहाँ अगले सूत्र में बताते हैं कि जब आपका चित्त दुखी हो, उस समय आपको बार बार श्वास प्रश्वास करना चाहिए। मतलब प्रच्छर दन विधारणाभ्याम प्राणस्य, कि बार बार बाहर निकालने और रोकने का प्राणवायु को। रोहित सर ये ना प्राणायाम है एक्चुअली, यही प्राणायाम है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ। जो प्राणायाम होता है, प्राणायाम में आप श्वास और प्रश्वास करते हैं और थोड़ी देर बाद आप महसूस करते हैं प्राणायाम से आपका चित्त शांत होने लगता है। अगर आपका प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा तो विषयक्षेपी प्राणायाम हो जाएगा, तब आपको इन सभी साधनों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था, जब आपको अपने चित्त को निर्मल करना है और निर्मल करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए कोई दूसरा उपाय आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप श्वास प्रश्वास करें, आप भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अथवा अनुलोम विलोम करें, अथवा श्वास को लें, थोड़ी देर धारण करें और धारण करने के बाद श्वास को छोड़ें। तो यही श्वास और प्रश्वास करना और इसी श्वास प्रश्वास पे ध्यान देना और अपनी श्वास को इतना सहजता से, इतना शांति से छोड़ना है कि उसकी आवाज आपको ना सुनाई दे, और उस जो आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही है उसी आवाज को सुनने का प्रयास करना, उसी पर ध्यान एकाग्रचित्त करना। इससे आपका मन निर्मल होगा, क्योंकि आपका सारा ध्यान आपके श्वास पर केंद्रित होगा, और जब श्वास पर केंद्रित होगा तो सारे विषय दिमाग से हटते चले जाएंगे, और जब विषय हटेंगे संसार से, तो तभी आपके मन में दुखों का भी अभाव होगा, दुख दूर होंगे और मन शांत रहेगा। आगे बताया विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, कि जब आप योग मार्ग का अभ्यास करते हैं, योग में साधना करते हैं, तो आपके मन में विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। विषय माने होता है जो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब विषय होते हैं। आपको दिव्य विषयों का साक्षात्कार होता है।
विषय का अर्थ आप समाधि ये योग की सिद्धियों से भी ले सकते हैं। वहां पर आपको जैसे तीसरे पाद में बताया कि कंठकुब में सिद्धि करने से भूख और प्यास की निवृत्ति होती है। बहुत सारी बताई हैं सिद्धियां, उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो जब ऐसी अभ्यास करते करते चित्त में विभिन्न प्रकार के विषय उत्पन्न हो, चाहे शब्द जनित ज्ञान हो, रूप रस गंध स्पर्श, किसी भी प्रकार का ज्ञान चित्त में उत्पन्न हो, वो सकारात्मक ज्ञान जब आपके चित्त में उत्पन्न होगा तो आपको आपके चित्त में प्रसन्नता होगी। जैसे शब्द जनित ज्ञान नाद है, नाद आपके चित्त में आपके कर्णों में सुनाई देगा तो आपके मन में प्रसन्नता होगी। और रूप वाली बात है तो आपको किसी ऐसे जब आप सोते हैं या शयन करते हैं, आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करते ही ईश्वर के, आपके गुरु के, किसी अच्छे व्यक्ति के, महापुरुष के दर्शन हो, उसके दर्शन के लिए आपका मन लालायित हो, आपका मन आकृष्ट हो उसके दर्शन करने के लिए या उसको पाने के लिए, तो वो है रूप जनित ज्ञान। इसी प्रकार से रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादि के द्वारा जो विषय हैं उनसे संबंधित जो विषय आपके मन में उत्पन्न होंगे वो सकारात्मक विषय आपके मन को बांधने वाले होंगे। क्योंकि अगर आपको नाद सुनाई देने लगेगा तो आपका मन नाद में बंधेगा और आपका मन एकाग्र होगा। अगर रूप संबंधित वहां पर बात है तो किसी गुरु के दर्शन या आपके इष्ट देव के दर्शन आपको होने लगेंगे, उनका साक्षात्कार आपको होने लगेगा तो आपका मन वहां पर बंधने लगेगा। और आपका मन जब बंधेगा तो निश्चित है कि आपको चंचलता नहीं होगी, और जब चंचलता नहीं होगी तो मन एकाग्र होने के बाद समाधि की ओर को अग्रसर होगा और मन प्रसन्न चित्त रहेगा। इसलिए कहा कि विषयवती प्रवृत्ति वार उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। वह जो विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जो विषयों के द्वारा उत्पन्न होती है, वह मन को बांधने वाली होती है। अगला सूत्र है विषयों का वा ज्योतिष्मति। जब चित्त विशोक हो जाए, शोक रहित हो जाए, तो चित्त में ज्योतिषमती प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। ज्योतिषमती माने प्रकाशमय, चित्त प्रकाशवान हो जाता है। प्रकाशवान माने यहाँ पर कोई दिया जलने से संबंधित नहीं है। प्रकाश माने जैसे हमने बताया था सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वह प्रकाशवान होता है, प्रकाशशील होता है, प्रकाश उसका प्रतीक है और वह अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा लोगों को भी प्रकाशित करता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रकाश शब्द जो है ज्योतिषमती प्रवृत्ति से ज्योतिषमती शब्द से लिया गया। तो जब आपका मन शोक रहित हो जाता है अथवा आप किसी शोक रहित साधक का ध्यान करते हैं, कोई व्यक्ति बिल्कुल पुण्यात्मा है जिसके मन में किसी भी प्रकार का शोक दुख नहीं है, जो व्यक्ति सभी प्रकार के विकारों से मुक्त है, ऐसे व्यक्ति का ध्यान करना अथवा अपने मन को शोक रहित बना लेना, ऐसा करने से आपके मन में प्रकाश उत्पन्न होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा और आपका मन बढ़ेगा, आपके मन में प्रसन्नता आएगी। यह है विषयों वा ज्योतिषमती, कि अपने चित्त को शोक रहित बना लेना। अगला बताया वीतराग विषयम वा चित्तम। वीतराग माने, वीतराग क्या होता है? वैराग्य। वैराग्य। और एक शब्द और आता है बुद्धि के, विराग। जब हम बुद्धि की बात कर रहे थे तो धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्यम वहां पर बताया। विराग माने वही वीतराग है। विगतः रागः इति विरागः, जिसके राग बीत गए वो विराग है। जब आपका चित्त रागों से, राग का अर्थ होता है जितने भी जो है आपकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के प्रति आकर्षित होना, उन इच्छाओं को पाने का जब आपके मन में एक भाव उत्पन्न होता है तो वो राग होता है। उस राग से जब आपको मुक्ति मिलती है तो वो विराग होता है। उसी को वैरागी बोलते हैं, उसी को वीतराग बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति वीतरागी होता है और ये भावना जो है वैराग्य होती है। तो आपका मन जब वैराग्यवान हो जाता है अथवा या आप ऐसे व्यक्ति का ध्यान करते हैं जो साधु है, संत महात्मा है, वैरागी है, जिसने संसार की समस्त इच्छाओं को, समस्त कामनाओं को नष्ट कर लिया, जिसके राग द्वेष क्लेश काम क्रोध सब नष्ट हो गए हैं और उसका चित्त निर्मल हो गया, तो उसके चित्त का ध्यान करने से या उसका ध्यान करने से आपका चित्त भी स्थिर होगा अथवा अपने चित्त को भी विराग बनाने से, वीतराग बना लेने से, अपने चित्त में वैराग्य उत्पन्न कर लेने से
आपके चित्त में प्रसन्नता आएगी, ऐसा इस सूत्र का आशय है। अगले सूत्र में बताया स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। एक उपाय और बताते हैं चित्त की प्रसन्नता का कि आपको जब आप शयन करते हैं तो इन दोनों का आश्रय लें, स्वप्न और निद्रा का। स्वप्न और निद्रा के ज्ञान के आलम्बन से आपका चित्त प्रसन्न रहेगा। यानी निद्रा जनित जो स्वप्न है, उस स्वप्न में आपको जो ज्ञान होगा, उस ज्ञान का ध्यान करने से आपका चित्त आनंदित होगा, प्रफुल्लित होगा, प्रबुद्धित होगा। स्वप्न में अगर आपको आपके इष्ट देवता, आपके गुरु देवता, आपके कुल देवता अथवा आपके जो आइडियल हैं, कोई महापुरुष हो सकते हैं, कोई भी है, उनका दर्शन हो रहा है अथवा आपका चित्त प्रसन्न हो रहा है, आप स्वप्न में ये देख रहे हैं कि आपकी समाधि लग रही है या अथवा आपके आसन सिद्ध हो रहे हैं, आपका प्राणायाम सिद्ध हो रहा है, आप समाधि की ओर को अग्रसर हो रहे हैं, आपका ध्यान सिद्ध होने के बाद आप स्वरूप शून्य हो रहे हैं। इस प्रकार से जब चित्त में स्वप्न में अच्छी भावनाएं आती हैं और आप उस स्वप्न को देख करके प्रसन्न होते हैं और आपका मन उस स्वप्न से प्रमुदित होता है, आनंदित होता है, प्रसन्नता को आप प्राप्त करते हैं, तो इस स्वप्न के ज्ञान से, इसी निद्रा जनित स्वप्न के ज्ञान से आपके मन में प्रसन्नता होती है, आपका मन विषयों से बंधता है, दूर होता है और आप जो है एकाग्र चित्त होकर के, आप चित्त प्रसादन के उपाय हैं, चित्त माने उसमें मन भी आता है, तो मन में भी आपके प्रसन्नता आती है। सीधे शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है। अंतिम उपाय पतंजलि ने बताया कि जब कुछ भी बस का ना हो, जब आपके श्वास प्रश्वास आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको स्वप्न में इष्ट देवता के भी दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, आपको मैत्री करुणा मदितोपेक्षा ये भी सब आपके बस का नहीं है, तो सरल सा एक उपाय बताए, यथा भीमत ध्यानाद्वा, जो आपका मन आए, जो आपका मन करे उसका ध्यान कर लो, उसी में एकाग्र चित्त हो जाओ। उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो आपका केवल इष्ट हो, कोई मूर्ति हो, कोई गुरु हो, किसी निर्जीव वस्तु में हो अथवा सजीव वस्तु में हो, चल हो अथवा अचल हो, किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु हो, उसमें ध्यान करे और उसमें ध्यान करते करते अपने चित्त को उस वस्तु में रमा ले, उस विषय में रमा ले और वहां पर एकाग्र हो जाए। यथा भीमत कहा कि जो आपका मन करे, ऐसा नहीं कि कोई कंडीशन बताए कि यही करना है, उस विषय में ध्यान करते करते, मैंने आपको बताया था एक गुरुजी वाली कहानी, भैंस वाली, कि जब उसने पूछा था कि गुरुजी मेरी समाधि नहीं लगती तो मैं क्या करूं, मेरे चित्त में भैंस ही भैंस आती है। गुरुजी ने कहा भैंस का ध्यान कर, उसी में समाधि लग जाएगी, शर्त इतनी है कि तेरे चित्त में भैंस के अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं आनी चाहिए। तो यही है कि यथा भी मत, जो मन में आ रहा है उसका ध्यान करें और उस ध्यान में उसके जो स्वरूप है उसको ग्रहण करना है, उसके ज्ञान से शून्य हो जाना है और उसके स्वरूप को ग्रहण करते करते उसमें समाहित हो जाएंगे, तो उसी में हमारी समाधि लगनी शुरू हो जाएगी और उसी में हम ध्यान करते करते सांसारिक विषयों से हटते चले जाएंगे और हमारा मन प्रसन्न होगा, चित्त प्रसन्न होगा और यही चित्त प्रसादन का अंतिम उपाय है। तो ये 7 उपाय हैं, 33 सूत्र से लेके 39 सूत्र तक। इन 7 उपायों को आप पढ़ेंगे और अगर अभी इनसे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछें, आगे की कक्षा हम कल करेंगे। सर दूसरा और तीसरा उपाय बता दीजिए सर। सूत्र बताएं। 34 और 35 सर। देखना पड़ेगा। प्रच्छद विधारणाभ्याम प्राणायाम वाला ना, प्राणायाम वाला है सर, प्राण वायु को बार बार निकालना हाँ और जी, छोड़ना। प्राण वायु को बार बार निकालना छोड़ना, श्वास प्रश्वास करना, और जब आप श्वास प्रश्वास करेंगे तो आपका मन बाहरी विषयों से हटेगा और श्वास प्रश्वास में एकाग्र होगा तो आपका मन प्रसन्न होने लगेगा, क्योंकि दुखी आप तब होते हैं जब बाहर के विषय आपके चित्त में आते हैं। तो जब बाहर के विषय श्वास प्रश्वास से हटने लगेंगे तो मन स्वतः प्रसन्न होने लगेगा। यही है। 35वां है कि विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मनसो स्थिति निबंधनी, कि आपके चित्त में विषय वाले प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। विषय वाले माने होता है कि जो शब्द जनित ज्ञान है। विषय माने क्या है? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सारे विषय हैं। तो शब्द से क्या होता है? नाद की उत्पत्ति होती है। अगर नाद आपके चित्त में पड़ गया तो
तो आपका मन प्रसन्न होने लगेगा, आपको नाद की सिद्धि हो जाएगी। अथवा रस, जैसे खेचरी मुद्रा में बताया कि आप खेचरी का साधन करेंगे तो सोमरस की प्राप्ति होगी, तो वो भी विषयवती प्रवृत्ति है। उसमें रस रूप जो विषय है वो आपके चित्त में प्रभाव डाल रहा है और आपके मन को प्रसन्न कर रहा है। ये सब विषय वाली प्रवृत्ति जब मन में उत्पन्न होंगी, जो सिद्धियां हमें मिलती हैं, वो सिद्धियां जब हमें प्राप्त होती है तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और ये मोटिवेशन का काम करती है। इसीलिए ये वाला सूत्र मोटिवेशनल है। ये हमें मतलब आगे बढ़ाने की ओर को प्रेरित करता है, मन को प्रसन्न बनाता है, और जब मन प्रसन्न होगा तो योग मार्ग में और हम आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे। हमारा उत्साह बढ़ेगा, हमें विश्वास होगा कि ये योग अच्छे से कार्य करता है। हम आसन करते हैं तो कई बार आसन गलत करने से हम सालों साल आसन करने के बाद भी लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते। अगर हम सही से सही पोजीशन में एकाग्रचित्त होकर के वो आसन करते हैं तो हमें लाभ तुरंत प्राप्त होने लगता है, 1 हफ्ते में हमें लाभ दिखता है, और उस लाभ के द्वारा हमें अंदर से ये उत्साह और बढ़ता है कि मैंने 1 हफ्ता अभ्यास किया था, 1 हफ्ते के अभ्यास से मेरा शुगर इतना कम हो गया, या मेरा बीपी इतना कम हो गया जो बड़ा हुआ था, तो अगर मैं रोज अभ्यास करूंगा तो ये बिल्कुल क्योर हो जाऊंगा और मेरे सारे रोग दूर हो जाएंगे। तो ये भी एक मोटिवेशन है, ये भी विषयवती प्रवृत्ति है जो हमें हमारे मन को प्रसन्न बनाती है। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? सर हाँ जी सर, ये जो आप चित्त प्रसादन का आपने कहा, इसके 4 उपाय नहीं, इसके 7 उपाय हैं। 7 उपाय तो बताया था मैंने, 33 सूत्र से लेकर के 39 सूत्र तक 7 उपाय। सर एक तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा हो गया, एक प्राणायाम हो गया, 33 से 39 तक ये 7 सूत्र है। 30 तो अच्छा, ये एक सूत्र ठीक है, मैत्री सूत्र में 4 उपाय।